अब मैं आपको बताता हूँ जी, एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो कितने टैक्स इस टाइम सरगोदा शहर में दे रहा है। यकीन जानिए कि सरगोदा में हर चौक पर, हर गली पर, अब ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में हम टैक्स भरें या बच्चों के लिए खाना लेकर जाएं। प्लीज आपने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराने दौर में एक बादशाह था। उसकी रियाया जो थी, उसकी आवाम जो थी, उसके पास शिकायत लेकर नहीं आती थी। कोई भी बंदा उसके पास शिकायत लेकर नहीं आता था। तो बादशाह ने सोचा कि यार ये लोग पता नहीं खुशहाल हैं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं लेकर आते। तो उसने वजीर को हुक्म दिया कि जो शहर का बड़ा दरवाजा है ना, सदर दरवाजा जिसको बोलते हैं, जिस दरवाजे से आवाम इन आउट होती थी शहर में, तो बादशाह ने कहा कि इस दरवाजे के बाहर दो बंदे बिठा दो, गार्ड। जो भी बंदा दरवाजे के अंदर दाखिल हो उससे आपने 1 रुपया वसूल कर लेना है, यानी कि टैक्स लगा देना है। तो वजीर ने हुक्म की तामील की। जो सदर दरवाजा का था शहर का, उसके ऊपर दो बंदे बिठा दिए। उन्हें जो भी बंदा आता था उससे वो 1 रुपया टैक्स लेते थे। तो बादशाह ने कुछ दिन बाद पूछा कि यार कोई बंदा बोला है या कोई बंदा किसी ने इनकार किया पैसे देने से? वजीर ने कहा जी नहीं। तो बादशाह ने कहा कि पैसे बढ़ा के 10 रुपए कर दो, जो भी बंदा यहाँ से गुजरेगा वो 10 रुपए देकर गुजरेगा। तो जब पैसे बढ़ा दिए तो अवाम ने फिर 10 रुपए देना शुरू कर दिए, कोई बंदा भी नहीं बोला। तो कुछ दिन बाद वजीर से बादशाह ने दरियाफ्त किया कि कोई बंदा या कोई अवाम बोली है या किसी ने पैसे देने से इनकार किया है। तो वजीर ने बताया जी किसी ने इनकार नहीं किया, अवाम आराम से पैसे देकर गुजर रही है। तो बादशाह ने कहा जी इसके बाद आपने क्या करना है कि 10 रुपए भी वसूल करने हैं और कान पकड़ा कर इनको 10 छितर भी मारने हैं। वजीर ने हुक्म की तामील की। उसने गार्ड को बता दिया कि जी जो भी बंदा गुजरेगा उसको 10 रुपए भी उससे लेने हैं और कान पकड़ा के 10 छितर भी मारने हैं। तो जैसे ये हुक्म हुआ तो अवाम ने शोर कर दिया। अवाम ने कहा जी हमने बादशाह से मिलना है। बादशाह को पता चला जी अवाम मिलना चाहती है। बादशाह बहुत खुश हुआ कि चले शुक्र है मेरी अवाम की आंखें खुली हैं, अवाम को ख्याल आया बोलने का। तो जब अवाम बादशाह के पास गई तो उसने पूछा हाँ जी क्या मसला है? तो बादशाह ने, अवाम ने कहा जी आप ऐसे करें कि छितर मारने वाले बंदे बढ़ाएं, हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है, देर लग जाती है, हमने काम पे जाना होता है। तो यही वाकया, यही मसला हमारे साथ भी हो रहा है। मैं आपको आज दिखाता हूँ, जो ये मैं रिक्शा चलाता हूँ, जो रिक्शा ड्राइवर पूरे दिन में जो टैक्स दे रहे हैं, मैं आपको वो आप तफसील के साथ बताता हूँ कि जो हमसे वसूल किए जाते हैं, हमें कोई चीज़ बचे या ना बचे, बच्चों के लिए खाना मिले ना मिले, हमने ये सारे टैक्स सारा दिन में अदा करने होते हैं। और आपकी भी आंखें खुल जाएंगी ये टैक्स देखकर, जो टैक्स एक रिक्शा ड्राइवर सरगोदा शहर में अदा कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो कितने टैक्स इस टाइम सरगोदा शहर में दे रहा है। सबसे पहले है जी 40 रुपए की पर्ची, जो रिक्शा ड्राइवर ने 12 बजे से पहले लेनी होती है। अगर वो 12 बजे से पहले पर्ची ना ले, 12 बजे से बाद घर से निकले, किसी परेशानी से घर से निकले, तो उससे 440 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं। और दूसरा, उसके बाद अगर रिक्शा ड्राइवर सिविल हॉस्पिटल में न हो तो 20 रुपए वसूल किए जाते हैं। लारी अड्डा में इन हो तो 20 रुपए वसूल किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर इन हो तो 30 रुपए वसूल किए जाते हैं। उसके बाद ख्याम चौक से गुजर जाए तो 30 रुपए वसूल किए जाते हैं। 47 अड्डा से गुजर जाए तो 30 रुपए वसूल किए जाते हैं। और आज तो एक और पर्ची शुरू हो गई है जी, 47 अड्डा के अंदर जो इन होगा वो 30 रुपए देगा, यानी कि 47 अड्डे के 40 रुपए हो गए। उसके बाद 49 जेल से गुजरने के 10 रुपए। उसके बाद रेलवे स्टेशन के 30 रुपए। मतलब ये है कि आप ये देखें कि ये सारा दिन रिक्शा ड्राइवर वो अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए या ना कमाए, 200-300-400 रुपए टैक्स रोजाना उसने देने होते हैं। बल्कि ये 12 बजे के बाद अगर ये टैक्स मिल जाए 40 रुपए वाले, वो 440 लेते हैं। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि ये मेरी वीडियो आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये हुकूमत को पता चले और वो सरगोदा शहर में के बारे में एक्शन ले कि ये किस किस्म के टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, ये कितना जुल्म किया जा रहा है रिक्शा ड्राइवरों के साथ कि वो अपने बच्चों के लिए खाना ले जा सके या न ले जा सके, इनको टैक्स जरूर दे। जिस बंदे का दिल करता है वो ठेका लेकर बैठ जाता है। यकीन जानिए कि सरगोदा में हर चौक पर, हर गली पर कोई ना कोई पर्ची लेकर खड़ा होता है कि जी ये पर्ची दें तो गुजरे। अब ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में हम टैक्स भरें या बच्चों के लिए खाना लेकर जाएं। प्लीज आपने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है
ताकि ये जो नौसरबाज हमें मिले हुए हैं, जो दिल जिसका दिल करता है वहां पर ठेका लेकर बैठ जाता है, उनको कम से कम गवर्नमेंट पूछ सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।